दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं न्यायिक सक्रियता के बारे में। न्यायिक सक्रियता करेंट और पॉलिटी दोनों का चीज है। करेंट और पॉलिटी दोनों में ही इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जितना एक करेंट के लिए इम्पोर्टेंट है न्यायिक सक्रियता, उतना ही पॉलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये न्यायपालिका से जुड़ा हुआ चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग न्यायिक सक्रियता से बीपीएससी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग न्यायिक सक्रियता के हर एक पहलू को कवर करेंगे। ठीक है, हर एक पहलू यानी कहने का मतलब कि जितना भी न्यायिक सक्रियता में पहलू निकलते हैं हर एक पे चर्चा कर लेंगे कि किसी डायरेक्शन में और किसी डायमेंशन में क्वेश्चन पूछे, आपका छूटने की बात नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो हम लोग देखते हैं अब न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता आखिर है क्या, फिर इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क और न्यायिक सक्रियता के लास्ट में हम लोग समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे न्यायिक सक्रियता आखिर है क्या। ठीक है, न्यायिक सक्रियता हम लोग कहते किसको है, जो न्यायपालिका होती है सक्रिय आखिर होती क्यों है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रजातंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ है, या हम कह सकते हैं कि जो भारत देश का लोकतंत्र है और संविधान है, इसके प्रमुख 3 लोगों के आधार हैं। पहला हो गया आपका विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा हो गया न्यायपालिका। जब कार्यपालिका और विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों को करने में शिथिलता दिखलाएं या अपने कार्यों को करने में असमर्थ दिखलाएं, तो वही लोक कल्याणकारी कार्यों में या इनके कार्यों को हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका उन कार्यों को करने के लिए आगे आती है, तो उसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग समझते हैं कि है क्या। सिंपल सी लैंग्वेज में विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों को करने में असमर्थता दिखलाती है या शिथिलता दिखलाती है, तो वही न्यायपालिका उस कार्य को आगे बढ़ करके करती है, तो उसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। क्योंकि जो न्यायपालिका है अपने कार्यों से हट करके लोक कल्याणकारी क्षेत्रों में ही एक कार्य करती है। ठीक है, जैसे हम एक फिगर से भी हम समझ सकते हैं। सब इससे हम लोग देखते हैं कि जो संविधान है, संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को समान अधिकार दिए गए हैं और तीनों अपने अपने क्षेत्रों में एक सफल कार्य करते हैं, जिसके कारण भारत के लोकतंत्र की स्थिति सुदृढ़ भी है। ठीक है, किंतु अगर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में न्यायपालिका जो है बढ़ चढ़ करके हस्तक्षेप करती है या अपने फैसले सुनाती है, तो वही हो गया न्यायिक सक्रियता। वहां पे टकराव होने का मेन कारण हो जाता है कि तीनों को समान अधिकार दिया हुआ है। अगर न्यायपालिका वही अपने कार्यों से हट कर करके उनके क्षेत्र में फैसला सुनाती है या बढ़ कर करके हिस्सा लेती है लोक कल्याणकारी कार्यों में, तो वहां पे इनका कद, कार्यपालिका और विधायिका का कद छोटा हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं न्यायिक सक्रियता की पृष्ठभूमि क्या रही है। न्यायिक सक्रियता 1960 के दशक में अमेरिकी राजव्यवस्था की देन है। अमेरिकी राजव्यवस्था की देन है, जो 1960 में इसका विकास वहां पे हुआ था। भारत में जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का प्रारंभिक चरण माना जाता है। जनहित याचिका जो है न्यायिक सक्रियता, ये भी न्यायिक सक्रियता का प्रथम चरण जो पीएम भागवती के कार्यकाल में आया था। ठीक है, इसके तहत न्यायपालिका जरूरत पड़ने पर विधायिका एवं कार्यपालिका को निर्देश भी देती है और अनेक जगह पे विधायिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका निर्देश देते हुए दिखती भी है, या तो निजता के अधिकार में हो जाए या तो आप शिक्षा का अधिकार देखिएगा अनुच्छेद 21 में, या दिल्ली
पॉल्यूशन से संबंधित देखिएगा, जमुना सफाई से संबंधित देखिएगा, सीएनजी वहां पे लागू होने से देखिएगा, बहुत तरह तरह के न्यायपालिका अपने जो है विधायिका एवं कार्यपालिका को निर्देश भी देते आई है। ठीक है, तो ये चीज हो गया कि हट करके काम करती है। अब हम लोग पक्ष में तर्क देखेंगे कि न्यायिक सक्रियता आखिर है क्या। कार्यपालिका एवं विधायिका को अपने कार्यों के प्रति जागरूक करना ही न्यायिक सक्रियता कहलाता है, क्योंकि जब भी न्यायपालिका अपने कार्यों से हट करके कार्य करेगी तो स्वाभाविक चीज है कि वो कार्य होगा कहाँ, विधायिका या कार्यपालिका के, तो वहां पे इन जागरूक करना इनका मुख्य कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लोक न्याय आधारित विकास को इसमें बल मिला है, लोगों को न्याय व्यवस्था पे भरोसा बढ़ा है। जहां विधायिका और कार्यपालिका पर लोगों को जितना भरोसा है, लोग कोसते नजर आते हैं, वहीं न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ा है। वहीं लोक कल्याणकारी राज्य को इसमें बल मिला है। भारत के संविधान भी एक लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करता है। यही लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को न्यायिक सक्रियता बखूबी निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जनता को न्याय पर विश्वास बढ़ा है। किसी भी केस में आप देख लीजिएगा, पॉल्यूशन के केस में देख लीजिए, या तो सीएनजी के केस में देख लीजिए, गंगा सफाई, जमुना सफाई हो गया, या तो किसी भी लोक कल्याणकारी मुद्दे पर हो गया, पेड़ लगाना, सड़क के किनारे पौधा लगाना या वहां से उगाड़ना, अनेक कार्यों में लोक कल्याणकारी कार्यों में सक्रियता न्यायपालिका दिखलाती है, जिसके कारण जनता को न्याय पर विश्वास बढ़ा है। सामाजिक निर्णय का विस्तार जनता तक हुआ है। न्यायिक सक्रियता के कारण सामाजिक निर्णय का विस्तार जनता तक हुआ है। सामाजिक, या तो हम ले ले निजता का अधिकार, या शिक्षा का अधिकार ले ले, या मौलिक अधिकार को भी न्यायिक सक्रियता के कारण ही लागू ज्यादातर किया जा सकता है। और न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत न्यायपालिका के अंतर्गत ही मौलिक अधिकार आता है। तो ये चीज हो गया कि सामाजिक निर्णय का विस्तार जनता तक हुआ है न्यायपालिका के कारण। फिलहाल में ही देख रहे होंगे जो सुशांत केस है, सुशांत केस को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई के हाथ में सौंपा गया। तो अनेक बहुत सारे केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए दिखता है, और वहां पे न्यायपालिका आगे बढ़कर विधायिका और कार्यपालिका को कार्य करने का आदेश भी देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है न्यायिक सक्रियता। भ्रष्टाचार पर रोक, पारदर्शिता को बढ़ावा यहाँ पर दिया जाता है, भ्रष्टाचार पर रोक लगता है। न्यायिक सक्रियता के कारण ही 2G से लेकर के कोयला घोटाला, चारा घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला जैसे केस ओपन हुए हैं। यहाँ तक कि न्यायिक सक्रियता के कारण ही वोटिंग में जैसे नोटा और वीवीपैट की संकल्पना और यहाँ शुरू भी हुई। पर्यावरण संरक्षण से मानवाधिकारों की रक्षा किया है न्यायिक सक्रियता। कई घोटाले उजागर हुए हैं। ठीक है, तो इससे कह सकते हैं न्यायिक सक्रियता एक तरह से जनता से भी जुड़ा हुआ है। ये जनता को न्याय पे विश्वास भी बढ़ा, इससे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन करने में एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध भी हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखते हैं। जो BS6 मानक है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही लागू हुआ है। तो इससे भी हम कह सकते हैं कितना पॉल्यूशन पे भी सुप्रीम कोर्ट जागरूक है, जबकि ये काम कार्यपालिका और विधायिका का है। कार्यपालिका और विधायिका के कामों में हस्तक्षेप, यानी सुप्रीम कोर्ट जो लोक कल्याणकारी कार्य है उसमें आगे बढ़कर के कार्य अपना करती है और दिखलाती है, वही न्यायिक सक्रियता हो गया। तो ये हम लोग पक्ष में तर्क हो जाती है। जब स्वाभाविक चीज है कि हस्तक्षेप करेगा विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में, तो तीनों के संबंध में आपस में कटुता बनेगी और ये लोकतंत्र को ठेस पहुंचेगा। क्योंकि लोकतंत्र में जो विधायिका
का जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि जनता का प्रतिनिधि है। क्योंकि भारत का संविधान का शुरू ही होता है हम भारत के लोग, यानी हमसे संविधान शुरू हुई है और हम चुन करके अपने प्रतिनिधि को भेजे हुए हैं, संवैधानिक हेड बनाए हुए, उन्हीं के कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, विशेषज्ञता के अभाव में कई निर्णय अव्यवहारिक लिए जा सकते हैं या लिए जाते हैं, जिससे लोगों को विश्वास भी सुप्रीम कोर्ट में घटेगा। विधायिका के कार्य में ये हस्तक्षेप डायरेक्ट रूप से करते हैं। जनहित याचिका सस्ते लोकप्रियता का माध्यम बन जाता है। सस्ते लोकप्रियता के माध्यम बनने से कोई भी पीआईएल दायर कर देता है। अधिक सक्रियता लोकतंत्र की मान्यताओं के विपरीत है। अधिक सक्रियता अगर न्यायपालिका दिखलाती है तो ये लोकतंत्र की मान्यताओं के विपरीत माना जाएगा। हस्तक्षेप के कारण न्यायपालिका के ऊपर अपना काम का बोझ बढ़ गया है। न्यायपालिका अपने काम नहीं दिखलाती है, वहां बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, फिर भी न्यायिक सक्रियता के कारण वो लोक कल्याणकारी कार्यों में बिजी हो जाते हैं, जिसके कारण अपने कार्य उसको पेंडिंग पड़ते हुए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग समीक्षा या निष्कर्ष निकालेंगे। समीक्षा या निष्कर्ष में आप लोग देखिएगा कि न्यायिक सक्रियता संविधान के द्वारा निर्धारित दायरे में रहते हुए जनहित से जुड़े मुद्दे को सुनिश्चित करती है। मतलब अपने संविधान के द्वारा निर्धारित जो भी दायरा है उसी में रहते हुए जनहित से जुड़े मुद्दे को निर्धारित करती है और सुनिश्चित करती है। इस क्रम में अतिरिक्त दायित्व को वो स्वीकार करती है। एक तरह से अतिरिक्त दायित्व को स्वीकार करती है तो ये बहुत सही है, यानी उचित है। किंतु अपने दायित्वों से बिल्कुल के संविधान के अतिक्रमण करते हुए विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है तो यहाँ पे ये अनुचित माना जाएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष में हम कुल मिलाकर कर सकते हैं, अगर संविधान के अनुरूप विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर करके अपने लोक कल्याणकारी कार्यों में फैसला सुनाती है तो वहां तक सही है। किंतु विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है तो वो अनुचित माना जाएगा। हालांकि हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान समय में विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में निष्क्रियता देखा जा रहा है, उससे बढ़कर के न्यायपालिका उसी कार्यों को सक्रियता दिखला रही है और लोक कल्याणकारी कार्यों में भाग ले रही है या लोक कल्याणकारी कार्यों में अपना फैसला सुना रही है। तो यहाँ इस आधार पर न्यायिक सक्रियता सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया न्यायिक सक्रियता के बारे में हम लोग देख लिए। न्यायिक सक्रियता के बारे में प्रश्न पूछ सकता है कि न्यायिक सक्रियता क्या है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता क्या है? क्या यह विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है? इसके पक्ष और विपक्ष में अपना तर्क दें, तो एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस पे आप लोग लिखने का भी प्रयास कर सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता क्या है, क्या यह विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दें। तो इससे आपका पूरा आंसर, किसी तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछे आपका आंसर लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।